इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं चाइना के बारे में। मैंने न्यूज़ में सुना यार, और मैंने फिर न्यूज़पेपर देखा, फिर मैंने वेबसाइट्स खंगाली तो देखा कि चाइना की शाजान या शेंजान या कौन सी एक जगह है, बीजिंग, शैंजान, शोंजोन, आई डोंट नो, बट वहां की कोई एक ऐसी जगह है जहां पर एक कंपनी को असाइन किया गया है भारत की जासूसी करने के लिए। यह खबर सामने आई है कि भारत के 10,000 जो पॉपुलर लोग हैं, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट, जिसमें फेमस रिपोर्टर्स, फेमस क्रिकेटर्स, फेमस बिजनेसमैन, इन सभी लोगों की जासूसी करने के लिए उस कंपनी को अपॉइंट किया है चाइना द्वारा। तो ऐसा क्यों होता है? कोई भी कंट्री एक दूसरी कंट्री को जासूसी क्यों करती है? और यहां पर मैं बात नहीं कर रहा हूं उस जासूसी की जो लोग जाके जासूसी, नहीं, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं साइबर वर्ल्ड के बारे में, साइबर की दुनिया में, क्योंकि टेक्नोलॉजी का चैनल है। कैसे जासूसी होती है, क्या हो रहा है चाइना में, अंदर चल क्या रहा है, इसके बारे में बात करने वाले। देखो भाई, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसके आपस में संबंध अच्छे नहीं है, और ऐसे बहुत सारे देश हैं इस दुनिया में जिसके संबंध बहुत अच्छे हैं। मैंने तो इस दुनिया में ऐसे दो देश भी देखे हैं जिनका जो बॉर्डर है वो एक रोड है। जी हाँ, सिर्फ एक रोड है, एक लाइन लगी हुई है, और ऐसे बोलते हैं कि इस लाइन के पार वो देश है, इस लाइन के पार वो देश है। वहां पर कोई बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, वहां पर कोई कांटे नहीं लगा रखे हैं, ड्रोन नहीं चल रहे हैं, टैंक नहीं चल रहे हैं, बंकर नहीं बने हुए हैं। उन दोनों देशों के बीच में इतनी शांति है कि उन्हें पता है कि इस देश से आके हमारे देश में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इस देश से भी जाके कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसे बॉर्डर्स भी हैं। लेकिन दुखतः मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश और बहुत सारे जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। भारत कभी भी खुद से हमला नहीं करता। भारत ऐसा देश है जो खुद से पहले से शुरुआत करके किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, और इस बात का हमें गर्व है कि हमारा देश बहुत अच्छा है, फालतू किसी को परेशान नहीं करता। लेकिन जो हमें छेड़ता है तो फिर हम उसे छोड़ते भी नहीं है, तो ये बात भी है। तो भाई, अब बॉर्डर हैं, तो जो ऐसे देश होते हैं जिसका आपस में संबंध अच्छे नहीं होते हैं, या जिनको लगता है कि दूसरा देश, सामने वाला देश उनके लिए कोई थ्रेट पैदा कर सकता है, ऐसे देश जासूसी करते हैं। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं साइबर जासूसी की। साइबर जासूसी के लिए साइबर सिक्योरिटी और साइबर एक्सपर्ट्स असाइन किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, और ये बड़ी बड़ी कंट्रीज करती भी हैं, जैसे रशिया, चाइना, अमेरिका, इन सब की साइबर आर्मी है। और कई देशों की साइबर आर्मी अलग से नहीं होती है, वो सेना के कुछ एक लोग होते हैं जो कि साइबर वर्ल्ड में थोड़े से एक्सपर्ट होते हैं। वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो भी आर्मी का हिस्सा होते हैं, लेकिन उनका काम फील्ड में जाकर वॉरफेयर करना नहीं होता। उनका काम सिर्फ कंप्यूटर के पीछे बैठकर जासूसी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, और जिन्हें आसान भाषा में इंटेलिजेंस के लोग भी कहा जाता है। इंटेलिजेंस टीम होती है, ऐसे काम करती हैं। ये हर देश में लगभग होती हैं, जो जिनके आसपास कोई ऐसे देश होते हैं जो कि थोड़े से असामाजिक तत्व होते हैं, जैसे हमारे आसपास भी है। तो भाई, ऐसी चीजें काम करती हैं। अब चाइना के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूं। चाइना क्या लगता है आपको, कैसा देश है? आपको क्या लगता है चाइना के अंदर सबको सब कुछ बोलने की आजादी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना की जो सरकार है बहुत अलग है, बहुत अलग सरकार है। वो लोगों पर बहुत दबाव डालती है, और फ्री स्पीच का वहां है ही नहीं। वहां की न्यूज बाहर नहीं आती। क्यों नहीं आती? द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना के बारे में आपको पता ही होगा। वहां पर यूट्यूब भी नहीं चलता, फेसबुक भी नहीं चलता, ये सारी चीजें बैन है वहां पर। वहां पर जो वेबसाइट है वो भी गिनी चुनी वेबसाइट है, और वो भी जो वेबसाइट है वहां पर बाहर के लोग आ नहीं सकते। और न्यूज भी काफी हद तक वही डिसाइड होती है जो सरकार कहती है। लोगों को फ्री अपनी आवाज दूसरे देशों में, यूनाइटेड नेशंस और बाहर जगह पर पहुंचाने की आजादी नहीं है। वहां पर इतनी आजादी नहीं है, बहुत सारी चीजों पर रोक है। वहां चाहते हैं कि चाइना की चीजें वहां इस्तेमाल हो, बाहर की चीजें वहां इस्तेमाल नहीं करने देते, आपको मालूम है, ताकि उनका डेटा कहीं और ना जा पाए। और डेटा का सबसे ज्यादा भूखा कौन है? चाइना। क्यों? क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करके अपने लिए एज रखना चाहता है, और सभी लोगों की जानकारी रखना चाहता है, लेकिन अपनी जानकारी देना नहीं चाहता। आपको क्या लगता है? मेरे दिमाग में ये बात आई है, जरा आप भी सोचो। कोरोना वायरस फैला, चाइना से फैला, सब जानते हैं चाइनीज वायरस है, और चाइना की पॉपुलेशन हमसे भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। हम पे कंट्रोल नहीं हो रहा है कोरोना वायरस, वैक्सीन किसी के पास नहीं है, तो चाइना के पास कैसे आ गई? चाइना को कैसे कंट्रोल कर लिया? चाइना में सिर्फ 2 या 3 केस आते हैं दिन के, ऐसे कैसे हो गया? हम लोग कितने लाख पर निकल गए और वो लोग सिर्फ 80,000 पर रह गए। क्या चाइना के पास वैक्सीन है? आई एम प्रीटी श्योर नहीं है। तो चाइना में कोरोना फैल क्यों नहीं रहा? उन्होंने ऐसा क्या किया? लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन हमने भी लगाया, पॉपुलेशन हमसे भी उनकी ज्यादा है। तो बात यह भी हो सकती है कि क्या पता न्यूज बाहर निकल के आई ना हो, क्या पता कोरोना वायरस वहां कंट्रोल ही ना हुआ हो, हम लोग देखने तो नहीं गए। और चाइना की न्यूज पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाइना की न्यूज पर वहां की सरकार का पूरा इंफ्लुएंस हो सकता है। चाइना क्यों बताएगा कि उनके यहाँ कोरोना वायरस कंट्रोल नहीं हुआ? अगर वो बताएगा कंट्रोल नहीं हुआ तो कंपनियां इन्वेस्ट करना छोड़ देंगी, और सेम यही हुआ। सैमसंग ने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी वहां पर, और सैमसंग ने सबसे बड़ी फैक्ट्री इंडिया में लगाई है, नोएडा में, अगर आपको पता होगा तो। नोएडा
नोएडा, अगर नोएडा बोलते थे पहले, नोएडा। आपको पता है ये बात? ऐसा है। चाइना में जो सरकार है, जो सेना है, वो एकदम फ्री नहीं रहने देती लोगों को, और जासूसी तो हो रही है। और वहां की साइबर आर्मी है, वो यहाँ से इंटेलिजेंस से हमारी जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं। वो ऐसे लोगों की जानकारी लेना चाहते हैं जो कि इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो अपनी ओपिनियन रखते हैं। और इन्फ्लुएंसर्स की और सरकारी जो भी आदमी है, जो भी सेना का अध्यक्ष है, उनकी ओपिनियन मैटर करती है। उससे ये पता लगा सकते हैं कि भाई ये आगे क्या करेंगे, इनकी क्या नीतियां हैं, क्या ये आत्मनिर्भर भारत को और बढ़ाने वाले हैं, क्या ये हमारे प्रोडक्ट को अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनके देश में चल क्या रहा है। ये सब जानकारियां एक दूसरे में देश रखते हैं और जासूसी तौर पर रखते हैं। ये सिर्फ भारत की बात नहीं, किसी भी ऐसे देश की हो सकती है जो सामने वाले देश से जिसके संबंध अच्छे ना हो। तो मैंने आपको बता दिया, जी हाँ, बात ये सही है कि 10,000 लोगों की जासूसी हो रही है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो अब न्यूज़ सामने आई है। ऐसे ऑपरेशंस बहुत पहले बहुत बार हो चुके हैं। जो थोड़ा साइबर वर्ल्ड में थोड़ा अंदर तक गए हैं, उन्हें मालूम है कि ऐसे देश के जो भी ऑपरेशंस हैं वो चलते रहते हैं। कुछ लोग सेना की देखरेख में करते हैं, गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते रहते हैं। तो चाइना तो भाई इस चीज़ के लिए बदनाम है। मैंने आपको नॉलेज दे दी यार कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और ये कोई ज़्यादा नई बात नहीं है, और हो सकता है ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते भी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग के बारे में नॉलेज रखना चाहते हो, और आप चाहते हो कि कोई भी आपका डेटा कलेक्ट ना कर पाए, और आपको नॉलेज रहे इन सब चीज़ों की, आप लोगों की मदद कर पाएँ, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, तीनों में से कोई भी एक उठा लो 299 रुपीज़ का, और हिंदी में पढ़ो, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डेली एक नई टेक वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो आपको ज़्यादातर अब देखने को नहीं मिलती। आपको ज़्यादातर सिर्फ डब्बे खुलते हुए और अनबॉक्सिंग ही देखने को मिलती है, और लोग अक्सर उसको टेक का नाम देते हैं, मुझे नहीं लगता। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।